देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, जय
धन्यवाद देते पिता कि तू पापियों से प्रेम किया, उनको बचाने के लिए तू उन्हें खोजा, ढूंढा, उन्हें पाया, उन्हें संभाला और उन्हें आनंद के साथ अपनाया। उसके लिए धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तू अंधों को आंखें खोल दिया, बीमारों को चंगाई दिया, मुर्दों को जिलाया, पापियों के पाप क्षमा किया, हर प्रकार की रोगियों को तू ठीक किया। धन्यवाद देते आप हमें अपनी धार्मिकता में बनाए रखे और तू हमें हर तरह से मदद करता है। धन्यवाद देते तेरे वचन, तेरे कलीसिया, तेरे पवित्र आत्मा, तेरे पवित्र लोग। धन्यवाद देते प्रभु, दिन प्रतिदिन हम सीखते हैं, समझते हैं तेरे अनुग्रह के अनुसार। धन्यवाद देते तू हमें बल देता, समझने की शक्ति देता, हमें प्यार एक दूसरे से करने में मदद करता, क्योंकि तू हमसे पहले प्रेम किया। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा कर। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु ने साथ प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने साथ प्रेम जताया, मुझको अपना
से हर एक आपकी योजना उद्देश्य के लिए हर प्रकार के मनुष्य से प्यार करता है, बुलाता है, उन्हें बचाता है, छुड़ाता है, उन्हें क्षमा करता है और अपने उन्हें तो दास नहीं कहता बल्कि तो उन्हें पुत्र कहता है, क्योंकि पुत्र हमेशा घर में रहता है, दास हमेशा नहीं रहता। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं, हम दास नहीं थे पुत्र, इसलिए प्रभु तेरी महिमा कर, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते हैं। तेरी इच्छा अनुसार अगुवाई करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। और हमारे बीच में कोई नया व्यक्ति है, कमला जी, नया नहीं पुराने हैं मगर आज पहली बार है आपको, नहीं, स्वागत है आपका, धन्यवाद। ओके, तो कल यूथ मीटिंग है 4:30 बजे, तो आप जितने भी यूथ है तो आप कृपया आइए, ठीक है। खूबसूरत समय होगा, यहीं पर होगा यूथ मीटिंग, ओके। और सोमवार मंगलवार को क्लास होता है और बुधवार को सभा आप लोग को मालूम है। कल यूथ मीटिंग के बाद फिर प्रे टाइम होगा, यूथ मीटिंग के बाद प्रे टाइम 7 बजे प्रे टाइम है, ठीक है। तो प्रार्थना में आइए समय के अनुसार। कल कितना बजे यूथ मीटिंग? 4:30 बजे से 7 बजे प्रे टाइम, ठीक है। तो खाना वाना लेते आइए, मजाक कर रहा हूँ, ओके। आइए बैठ के लिए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तू सच्चा है, तू जीवित है, तू धर्मी है, तो हर एक मनुष्य को जानता है और संभालता भी है। धन्यवाद देते हैं यहाँ पर सभी लोगों को, कलीसिया के हर एक लोगों के धन्यवाद देते, जय जयकार महिमा कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। विश्वास में खड़े रहो, तैयार रहो, यीशु आ रहा है। धन्य है वे दास जो जागते रहते सदा। जहाँ
धार्मिकता और साहस, धार्मिकता और शक्ति। ओके, ओके, ऐसा है। आप 25 अध्याय 1 से 5 तक पढ़िए। तो एक जन नहीं तो मैं पढ़ देता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। ऐसा है 25 1 से 5। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य किए हैं, आश्चर्य कर्म किए हैं। तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां की है। तूने नगर को ढेर बना डाला और उस गढ़वाले नगर को खंडहर कर डाला है। तूने परदेशियों की राजपुरी को ऐसा उजाड़ा कि वह नगर नहीं रहे, वह फिर कभी बसाया ना जाएगा। इस कारण बलवंत राज्य के लोग तेरी महिमा करेंगे। भयंकर जातियों के नगरों में तेरा भय माना जाएगा, क्योंकि तू संकट में दिनों के लिए गढ़, और जब भयानक लोगों का झोंका दीवार पर बौछार के समान होता था, तब तू दरिद्रों के लिए उनकी शरण और तपन में छाया का स्थान हुआ। जैसे निर्जल देश में बादल की छाया से तपन ठंडी होती है, वैसे ही तू परदेशियों का कोलाहल और क्रूर लोगों का जय जयकार बंद करता है। आमीन। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, तेरी आत्मा के द्वारा हमारे हृदय से बातें कर। हम जानते हैं कि आप प्रत्येक लोगों से प्यार करते हो और आप अच्छी तरह से समझते हो लोगों का अंत, लोगों का इस धरती पर कामकाज जीवन जीना। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक लोग कलीसियाई जीवन जीने में मदद कर सके। तेरी अधीनता में, तेरी शक्ति के नीचे, तेरी धार्मिकता में बने रहे। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो धार्मिकता और शक्ति। हम लोग यीशु मसीह को जब नहीं जानते थे तो हम लोग धर्मी नहीं थे। भले हम धर्म के काम बहुत करते थे, पर हम धर्मी नहीं थे। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास किए तो आप धर्मी गिने गए और धर्मी हो गए। और धर्मी लोगों को परमेश्वर की शक्ति मिलता है। इजराइल लोग जब मिस्र में थे तो बहुत तकलीफ में थे। उनको धूप में काम करना पड़ता है, उनके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, उनको काम करा के उनको पैसा नहीं दिया जाता, भूखे रहते, ज्यादा काम करते थे, कम समय विश्राम करते थे। क्योंकि अगर विश्राम करें तो उनको चाबुक से मार पड़ता, लात पड़ते। पानी पीने के लिए भी उनके पास समय नहीं था, भोजन करने के लिए जा नहीं सकते थे। उनकी भोजन में बालू डाल देते, पानी जो घड़े होते पानी पीने का तोड़ दिया जाता था। ऐसे हालत था उनका और परमेश्वर देख रहा था। और फिर वही लोग खुद प्रार्थना की, कोई तो होगा, कोई तो हमारा छुड़ाने वाला होगा, कोई तो है जो हमें बचाएगा, कोई तो है जो आज हमें यहाँ से इस तकलीफ से छुड़ाएगा। और वो परमेश्वर सुना और उसने मूसा को भेजा और मूसा ने निकाल कर लाया। अरे वही बात यहाँ पर कह रहा, तो बड़े बड़े राज्यों को खंडहर बना दिया, समझ रहे? पर तेरे धर्मी लोगों को तो तपन में भी बादल का छाया रखा। देख, तपन के समय, तपन का मतलब समझ, लू, चारों तरफ तपन ना, और लू, अचानक बादल आ जाता है तो कैसा लगता है? नहीं, कितना आराम होता है सबके लिए, चाहे गाय भैंस पक्षी सब, जीव जंतु, इंसान से सबको।
2 दिन से गर्मी में लोगों का हालत खराब है। कल हिस्सा बौछार है, ठंडा कर दिया, इसलिए शिवानी कोट पहन कर आई। नहीं मजाक कर मजाक कर रहा हूँ। ओके, तो कई सारी चीजें ना, तो सोचिए हम लोग का जीवन, हमें नहीं पता कब क्या होगा। पता है आपको कब क्या होगा, पर आपको बहुत सारी चीजें पता है जो बाइबल के ऊपर बताया गया। समझ रहे? आप धर्मी हो, आप धर्मी हो। जब मिस्र से निकाल कर लाया परमेश्वर ने, उनको कोई चीज की कमी उन्होंने नहीं दिया, उनके साथ हमेशा रहा। समझ रहे? तपन के समय उनके साथ बादल बन के खड़ा रहा, भूख के समय, पानी के समय, हर चीज मन्ना स्वर्ग से दिया, स्वर्ग की भोजन खिलाया। सोचिए कभी आपका इच्छा होता है ऐसा स्वर्ग का भोजन कैसे होगा? तृप्त हो ना। आई थिंक दाऊद राजा कहता है कि मैं एक वर मांगा। भजन से 27 पे पढ़े, 27 का आई थिंक 4 या 5 वचन मिले, पढ़िए। राजा दाऊद ये वर मांगता है कि मैं तेरे भवन में हमेशा रहूं। पढ़िए जरा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी की यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। और बात आगे नहीं चाहिए, बस इतना ही, आगे मत पढ़ो ना। मैं एक वर मांगा है परमेश्वर से कि मैं जीवन भर परमेश्वर के भवन में रहूं। हालेलुया। सोचिए ना कि वो लोग कितने तकलीफ में थे, उनकी बेटियां तकलीफ में थी, उनके लड़कों को मार दिया जाता है। सोचिए उनकी आंखों के सामने अत्याचार होता था, वो लोग कुछ नहीं कर पाते। सोचिए, और परमेश्वर उनको छुड़ाया और उनके साथ रहा, खाना दिया, पानी दिया, उनकी गलते ना। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी कपड़े, उनकी जूता कभी घिसा नहीं, जूता कभी खराब नहीं, फटा नहीं, उनकी कपड़े कभी पुरानी नहीं, चमक रहा एवरीडे। मुझे लगता है परमेश्वर सवार लाता, एक सवाल उसमें साबुन से मिला हुआ पूरा सवाल एक झटके में साफ कर देता सब कुछ। सोचिए ना, बदबू, पसीना नहीं आया तो बदबू कहाँ से आएगा कपड़े? मुझे लगता है पूरी तरह से इतनी सारी एसी लगा के रखा परमेश्वर कि वो लोग एसी के नीचे हमेशा। सोचिए थोड़ी सी, अद्भुत है ना ये परमेश्वर। सेम आज आपको मुझे संसार से निकाल कर कलीसिया में रखा। आज हम कलीसिया के पवित्र लोग हैं, आज हम धर्मी लोग हैं। परमेश्वर उनकी लोगों को हमेशा मदद किया, हमेशा उनका मदद किया, फिर भी लोग परमेश्वर के विरुद्ध में काम किए। कम से कम वो लोग सोच लिया होता कि हम एक फूल की समान हैं। फूल की समान, फूल मतलब फूल को भी पता नहीं होता कि कल मेरा क्या होगा, शमशान जाऊंगा या मैं नहीं मालूम। वो लोगों को भी नहीं मालूम पड़ा कहाँ जा रहे हैं हम लोग, इसलिए बार बार कुड़कुड़ा रहे, बार बार बोल रहे, बार बार। परमेश्वर बता रहा है तुम शांत रहो, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, मैं तुम्हें भूख लग रहा खाना दे रहा हूँ, तुम्हें धूप लग रहा मैं बादल फैला रहा, तुम्हें रात को प्रॉब्लम हो रहा है, अंधेरा है, मैं उजाला हूं। आज हमें भी वही परमेश्वर कह रहा है। वही परमेश्वर अपने लोगों को कह दिया, ध्यान दिया, संभाला और उनको सही सलामत लेकर गया। और फिर भी इंसान नहीं समझता, नहीं समझ पाता। आज आप और मैं सोचिए कि हमें धर्मी बनाने के लिए परमेश्वर अपने बेटे को कुर्बान किया ताकि हम धर्मी हो सके। उस समय मूसा को भेजा, हे मूसा तुझे जाना है, किसी भी हाल में मेरे लोगों को छुड़ाना। अपने बेटे को भेजा इस धरती पर, यीशु मसीह, जा मेरे लोगों को छुड़ा और मेरे लोगों के लिए कुछ कर। और यीशु मसीह आगे करा सब कुछ है। एक व्यक्ति है और उसके कपड़े थोड़े गंदे हैं, बहुत गंदे कपड़े हैं, जूता नहीं, ये फटे फटे जूते हैं। तो एक रेस्टोरेंट में घुसा है
वो रेस्टोरेंट में उसको मैनेजर जब देखा तो बोला, हे तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए रेस्टोरेंट नहीं, तुम हटो यहाँ से, भागो यहाँ से। होटल का जो मैनेजर था उसको मना करा, बोला मैं 2 दिन से कुछ खाया नहीं, कुछ जो चीज़ें देखने वाली चीज़ें वही दे दो, मैं खा लूँगा। तो बोला तुम यहाँ से भाटो पहले। तो वहाँ पर एक व्यक्ति सुन रहा था, ये सब चीज़ें जो घटना हो रहा देकर उसको धक्का देकर ये 2 लोगों को बुलाया, वेटर लोगों को बोला इसको बाहर निकाल दे, धक्का देकर बाहर निकाल दे। और वो चुपचाप बैठा और उसमें से एक व्यक्ति जाकर देखा कि वो बैठा है और उसने उसको लेकर आया, कांधे पे हाथ रख के रेस्टोरेंट में लेकर आया और रेस्टोरेंट में बैठा है और उसको खाना खिलाया। और उसने इतना खुशी से खाना खाया, जो चाहिए मांगिए, जो चाहिए आपको वो खाइए, और बड़ी खुशी से खाना खाया। बाकी सब लोग देख रहे, वो मैनेजर कहता था जानता है कि कौन है? बोलता नहीं, मैं नहीं जानता। जिस होटल से तू आज जॉब कर रहा है उसी होटल का मालिक है। कई बार अपने लोगों को पहचानने के लिए होटल के मालिक गरीब बनकर आता, थका था, और जो उसको मदद किया वो एक वेटर था और उसी मैनेजर पद में मिला। कई बार आप और मुझे भी परमेश्वर धर्मी बनाया, पर हम धार्मिकता को खो देते हैं। परमेश्वर चाहता कि हमारा धार्मिक आकाश के जैसा दोपहर की सूरज की किरण होती है, वैसा तुम्हारी धार्मिकता चमके। समझ रहे हैं? कुछ बातें हम लोग देखते हैं, और धर्मी लोगों को परमेश्वर हमेशा शक्ति देता है, बल देता है। मसीह हमारे लिए धार्मिक बना, मसीह हमारे लिए धार्मिकता बना। 1 कुरिन्थियों का 1:30 पढ़ लीजिए। 1 कुरिन्थियों का 1:30। कोई एक जन पढ़िए। परंतु उसी के कारण तुम मसीह यीशु में वो जो हमारे लिए परमेश्वर की ओर से ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा ठहरा। अद्भुत है ना? सोचिए, ये परमेश्वर है जो हमारे लिए सब कुछ किया, उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म, पवित्रता और छुटकारा। 31 वचन में लिखा है, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम कुछ भी नहीं, आज जो कुछ भी हम हैं और वो है प्रभु। सोचिए, जो व्यक्ति ने उस पर दया की, वो मालिक देखना चाहता था कि कौन नौकर, मतलब कौन उसका जो एम्प्लॉयर जो काम करते उसके रेस्टोरेंट में, कौन सही व्यक्ति देखना चाहता। परमेश्वर भी हमारे जीवन को देखता है, परखता है, जांचता है, फिर हमें अगुवाई करता है, मार्गदर्शन करता है। हर एक धर्मी से वो प्यार करता है, हर एक को छुटकारा दिया, हर एक को धर्मी बनाया, हर एक को ज्ञान दिया, पर वही इंसान बढ़ता है जो उसकी धार्मिकता को समझ पाता। समझ रहे हैं? कई बार हम इन सब चीजों को नहीं समझ पाते, जान नहीं पाते। कई सारे मिशनरी हैं ना, कई सारे मिशनरी जो पूरी दुनिया में आत्मा को जीतने के लिए सब कुछ किया। विलियम कैरी एक जूता मोची था। सोचिए, एक मोची क्या 35 लैंग्वेज में बाइबल ट्रांसलेट कर सकता है? एक मोची। और वही व्यक्ति जो परमेश्वर से प्यार करता भारत में आकर सतीदाह को बंद किया उसने ना। पति मर जाने के बाद पत्नी को जला दिया जाता था, एक प्रथा था, समझ रहे? जला दिया जाता था, उसको उसने आकर बंद किया, विलियम कैरी। सोचिए, डॉक्टर लिविंगस्टोन अफ्रीका में जाके क्रांतिकारी लाया। लोग वहां पर राजनीतिक नई चीज करने वाले थे, और उसी जगह पर जहां पर वो लोग इंसान खाते थे, ऐसी जगह पर वो जाकर परमेश्वर की सेवा की।
ऐसे ऐसे लोग हैं जो कार्य किए परमेश्वर के साथ। आज हमें भी परमेश्वर वही चीज दिया है जो लिविंगस्टोन के साथ था, जो विलियम केरिक के साथ था, जो पास्टर कार्ल के साथ है, जो डॉक्टर स्टीवन के साथ है। आज हमारे भी साथ वही परमेश्वर है। समझ रहे हैं? अद्भुत है। हमारे लिए वो धर्मी बना, तो हम क्यों अधर्मी बने? हम उसकी धार्मिकता में और बढ़े, मजबूती हो। उसी ने हमें छुटकारा दिया, उसी ने हमें सब कुछ दिया। हम उसी के साथ आगे बढ़े, उसी के साथ रहे। अद्भुत है ना? ये धार्मिकता आप नहीं कमा सकते। ये धार्मिकता, अगर मैं धार्मिकता कमा लूंगा तो कल परमेश्वर के सामने जाकर घमंड नहीं करूंगा कि आपने कुछ नहीं किया। परमेश्वर धर्मी बनाया और धर्मी लोगों को संभाला। समझ रहे हैं? रोमियो 10:4, धार्मिकता के लिए व्यवस्था का अंत होगा। 10:4 पढ़िए। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। ओके, क्योंकि हर एक विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता, जो इंसान विश्वास करता वही धर्मी है। अगर व्यवस्था को पालन करता है या व्यवस्था में चलता, वो धर्मी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह व्यवस्था को अंत किया। व्यवस्था के द्वारा कोई इंसान धर्मी नहीं है। समझ रहे हैं? व्यवस्था के द्वारा कोई भी इंसान धर्मी नहीं है। इसी वजह से व्यवस्था का अंत हो और प्रभु यीशु मसीह आप और मेरा धार्मिकता बना। अगर विश्वास के द्वारा ना विश्वास नहीं होता, आज आप और मैं विश्वास नहीं करते, तो हम भी भटके होते, धर्मी नहीं रहते। समझ रहे हैं? धार्मिकता के लिए व्यवस्था का अंत हो। अगर व्यवस्था रहता तो शायद आज हम धार्मिक नहीं होते। आज पूरी दुनिया में व्यवस्था में लोग चलने वाले हैं। आज जिन जिन लोगों को बोलते कि वो देश पूरा मसीह लोग है, यकीन मत करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग धर्मी नहीं हैं। समझ रहे हैं? ओके, विश्वास जो करते, पापी लोग जो विश्वास करते, उनके लिए धार्मिकता है। हाँ, फिलिपियों का 3 अध्याय वचन 9 पढ़िए। फिलिपियों का 3 अध्याय वचन 9। जो पापी विश्वास करते हैं और उसमें तीसरा का नाम है, 3 अध्याय, और उसमें पाया जाऊं न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। समझ रहे? व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता नहीं आया, बल्कि आप मसीह पर विश्वास करने से आपको ये धार्मिकता मिला, और ये परमेश्वर की ओर से है और कोई धार्मिकता ले नहीं सकती। जैसे वो बुजुर्ग व्यक्ति, एक व्यक्ति आया मदद करने, उसको लेकर आया, भले मेरा 1 महीना का सैलरी आप काट दो, पर इसको खाना खिलाओ। इस व्यक्ति को खाना खिलाओ। तो खाना खाने के बाद वो व्यक्ति बोलता है कि इसको वो पद दो जिसके पर मुझे जो धक्का मार के जिसने निकाला, उसको ये पद दो। सोचिए, तो परमेश्वर है जो हमारी हर एक पापी जो विश्वास करते यीशु मसीह पर, वो धर्मी गिने जाते हैं। ये कोई भी इंसान अपनी ओर से कमा नहीं सकता, बल्कि परमेश्वर की ओर से। इफिसियों का 2 अध्याय वचन 8 पढ़िए। इस प्रकार मनुष्य के रूप में प्रकट होकर स्वयं को इफिसियों का 2 अध्याय, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये परमेश्वर का दान है। पहला क्या था? मसीह हमारे लिए धार्मिक बना। दूसरा, धार्मिकता के लिए व्यवस्था का अंत। तीसरा, विश्वास करते पापी की धार्मिकता। कैसे आया? व्यवस्था के द्वारा नहीं, विश्वास, यीशु मसीह पर विश्वास करने से धार्मिकता आया और परमेश्वर की ओर से आया।
चौथा, फिलिपियों का 4 अध्याय वचन 13, मसीह उसके स्वयं की शक्ति है। 4 अध्याय वचन 13, हर एक विश्वासी धर्मी इंसान के लिए मसीह उनका शक्ति है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। करे हर एक मसीह, आप भूलो मत, पौलुस के साथ अगर कर सकता है तो आपके साथ भी कर सकता है ना। पतरस के साथ रह सकता है, वो शक्ति दे सकता है तो आपके साथ भी दे सकता है। इसलिए आपका निर्णय इंपॉर्टेंट है। मसीह उसके स्वयं की शक्ति है। यीशु मसीह और एक बात नहीं कहा सुसमाचार में कि मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूं, मेरी शांति। ये प्रभु यीशु मसीह कहते कि मेरी स्वयं की शक्ति मैं तुम्हें देता हूं ना, उसकी सामर्थ, जो मुझे सामर्थ देता मैं उसके साथ सब कुछ कर सकता। ये मेरी शक्ति नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह की स्वयं की शक्ति है। ओके, आखिरी में उन पर उसकी शक्ति ठहरी रहती है। किन पर? किन पर? किन पर उसकी शक्ति ठहरी रहती है? हाँ? हम लोगों पर, विश्वासी लोगों पर, धर्मी लोगों पर। धर्मी कौन है? हम लोग हैं। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते वो कौन है? धर्मी लोग, परमेश्वर की पवित्र लोग। जो मिस्र से निकाल कर लेकर आए वो कौन है? परमेश्वर के लोग। परमेश्वर उनको धर्मी ठहरा है, उनके साथ है, उन्हें सब कुछ दे रहा, उनको संभाल रहा, उन्हें बल दे रहा, उनको खाना पीना दे रहा, उनके साथ रह रहा, सब कुछ। सिर्फ कह रहा तुम मेरी इच्छा अनुसार चलो, तुम मेरे मार्ग पर चलो, मैं जैसा कहता हूं तुम वैसा करो। सोचिए, आज हमें भी वही कहता है परमेश्वर। ओके, तो इसमें उन पर उसकी शक्ति ठहरी रहती है, हम पर, हर एक विश्वासी पर परमेश्वर की शक्ति, यीशु मसीह की शक्ति ठहरी रहती है। दूसरा कोरिन्थियों को 12 में यीशु मसीह ने क्या, पतरस ने क्या कहा, पौलुस ने क्या कहा? मुझे एक कांटा चुभाया गया। समझ रहे? मुझे एक कांटा चुभाया गया और बहुत दर्द होता है, तकलीफ होता है। और परमेश्वर से मैं 3 बार प्रार्थना किया, परमेश्वर से मैं 3 बार प्रार्थना किया कि वो कांटा निकाल दो। तो परमेश्वर क्या उत्तर दिया जानते? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। क्योंकि मेरा अनुग्रह निर्बलता में क्या करता है? सामर्थ्य। समझ रहे? मेरे अनुग्रह निर्बलता में सामर्थ्य देता है। ये 5 पॉइंट याद रखिए, ठीक है? आप धर्मी हो तो आपके साथ हमेशा परमेश्वर की शक्ति बना रहेगी। चलिए उसमें चलते हैं वापस। इसमें ऐसा है 25 अध्याय में कहता है कि उसने बड़े बड़े काम किए और आप देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे लिए क्या किया, क्रूस पर बलिदान हुआ। और उसने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो कई सारे राज्यों को खंडहर बना दिया, गढ़वाले नगर को खंडहर बना दिया, ढेर बना दिया। ढेर बोलते ना, तूने नगरों को ढेर बना डाला और उस गढ़वाले नगर को खंडहर कर डाला। तूने परदेशियों की राजपुरी को ऐसा उजाड़ा कि वह नगर नहीं रहा, वह फिर कभी बसाया भी नहीं हुआ। लोगों की राजपुरी, राजमहल बड़े बड़े सत्यानाश कर दिया परमेश्वर। जानते नोहा के समय में मुझे लगता है कितने बड़े बड़े शहर हो गए ना, कितने लोगों के पास क्या क्या होगा उस समय, और सब कुछ डूब के सत्यानाश हो गया। सोचिए आप गाड़ी में जा रहे हैं और बरसात होता, थोड़ा सा पानी जम जाता है कहीं पर और गाड़ी आप निकाल जाते हैं, मालूम आपका सवारी बंद पड़ जाता है, थोड़ा सा पानी जाता है, हमारी सवारी बंद पड़ जाता है थोड़ी सी पानी में। तो सोचिए जब पूरा पानी हो जाए तो क्या क्या बंद हो, सब कुछ बंद हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। ये जो इतना सुंदर दिख रहा है, पानी अगर घुसा इसके अंदर तो बदसूरत हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। परमेश्वर की खूब धूल की तरह उड़ जाएगा सब चीज।
सोचिए कि आकाश से क्या बोलते हैं ये चांद तारे गिरेंगे, इतनी बड़ी बड़ी तारे अगर धरती पर गिरेंगे तो क्या रहेगा भाई। वो कहते हैं, आज वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि इतनी बड़ी तारे अगर गिरेगा धरती पर तो जब गिरता है तो इतना छोटा होगा, कहाँ गिरेगा बोल के पता नहीं चलेगा, ऐसा बोलते हैं वैज्ञानिक लोग। पर परमेश्वर कहता है कि गिरेगा, तारे सच में गिरेगा और गिरेंगे, चांद टूटेगा, धरती बिखरेगा, धूल की समान होगा और समय आ रहा है। इसीलिए हम सब धर्मी लोगों के साथ परमेश्वर की शक्ति हमेशा, इसलिए हमें धार्मिकता में बढ़ने की कोशिश करते रहना चाहिए। हमें त्याग पूर्वक, आध्यात्मिक और प्रेरणा पूर्वक और संकल्प के साथ परमेश्वर में आगे बढ़ने की जरूरत है। समझ रहे, आज बहुत सारे मुस्लिम देशों में, अरब के देशों में क्या हो रहा जानते हैं, मुस्लिम लोग दर्शन पा रहे हैं। ये सही है या गलत मुझे पता नहीं, पर मुझे मालूम पड़ा कि मुस्लिम लोग दर्शन पा रहे हैं कि मैं यीशु, मैं जीवन देने वाला, मैं जीवित हूँ, वो कह रहा है यीशु आकर, उसका दर्शन देख रहे हैं, पूरा क्लियरिटी देख रहे हैं, उसके एक उजाला आ रहा है उनके पास रात में उनके पास, और वो दर्शन देख रहे हैं। और उनके जहाँ पर नमाज होता है वहाँ पर गेट के पास अभी उनको बोलते कि रात में तुम्हें सफेद दर्शन मिला है, अगर कोई बोलता है तो उसको अंदर जाने नहीं देगा, मस्जिद के अंदर जाने नहीं देगा। ऐसा आजकल हो रहा है। क्यों जानते हैं सब? शायद वो भी सकता है क्योंकि आज पूरी दुनिया के लोग मुस्लिम देशों के लिए प्रार्थना कर, हो भी सकता, यकीन भी कर सकते, बट नहीं भी हो सकता, लोगों को सब दर्शाने के लिए भी हो सकता, नहीं मानो। बहुत सारे विश्वासी घुटने पे आके मुस्लिम लोगों की प्रार्थना करते हैं। अभी बहुत सारे आज विश्वासी हिंदुस्तान के हिंदू लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग। इसीलिए हमें प्रार्थना में जागरूक होना चाहिए, कलीसियाई जीवन जीना चाहिए। सांसारिक जीवन में हमें एक दिन ले डूबेगा, परंतु अगर कलीसियाई जीवन जिएंगे तो परमेश्वर हमें बल पे बल देगा। जानते हैं उनका पक्षी कैसा होता है? कहाँ पर उड़ता है? कहाँ उड़ता है? एक बार मुर्गी अपने नीचे पेड़ के नीचे दे दिया, क्या बोलते हैं, अंडे दिया, और उस पेड़ के नीचे उकाब पक्षी का भी एक घोंसला है। और एक दिन उकाब पक्षी का जब बच्चे आए तो एक बच्चा गिर पड़ा, नीचे गिर पड़ा और मुर्गी के बच्चों के साथ रहा। रहते रहते वो मुर्गी के बच्चे के समान जीने लगा, सेम वैसे आवाज, वैसे ढंग, वैसे तरीका, वही चीजें कर रहा। पर एक दिन ऊपर उड़ता हुआ उकाब देखा उसे कि ये तो हमारी कैटेगरी का है, भाई ये इनके साथ क्यों करते हैं, तो हम एक झपक से मुर्गी को खा लेते हैं, उठा ले जाते हैं, भाई ये क्या कर रहा है। तो उसको अलग जब हुआ तो उसके पास जाकर बैठा, बोलता देख तू मुझे देख और तू अपने आप को देख। बोलता हाँ तू मेरे जैसा है सैम। बोलता तू इतना ऊंचाई पर कैसे उड़ता है? तो बोलता तू मेरे बराबरी का है, तू उड़ सकता है। बोलता नहीं, कभी हमने सीखा नहीं उड़ने का, मैंने कभी सीखा नहीं, मेरे जो वहां पर बड़े तुम वो नहीं हो, तुम उकाब हो, तुम्हारा नाम उकाब हो और तुम बहुत ऊंचाई पर उड़ सकते हो। तो उसने कहा कि एक काम करो, तुम ऊपर आओ, यहाँ पर बैठो, बैठे बैठे बात करते करते तुम उड़ सकते हो, तुम कर सकते हो। और करते करते उसको धक्का दिया और वो उड़ने लगा। जब वो उड़ने लगा तो पूरी तरह से उड़ने लगा और लौट के कभी मुर्गी के पास गया नहीं। हमारा जीवन भी ऊपर का, बार बार मुर्गी के पास मत जाओ। आइए प्रार्थना करते हैं। मुर्गी पर पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं। राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु, तो सब कुछ किया
हमें कुछ करने की आज जरूरत नहीं, जस्ट हम सिर्फ आपको सुने, आपकी गहराई में, आपकी मार्गदर्शन, आपके विचार, आपकी छुटकारे, आपकी धार्मिकता में हम बल बल होते जाए। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो, हमारे जीवन से तेरी उन्नति हो, तेरी कलीसिया, तेरी राज्य बढ़े, आत्माएं बचाए जाएं, हम खड़े हो सके, एक अच्छा उदाहरण बन सके। जैसा तूने कहा है, जिस तरह मैं एक उदाहरण बना, उसी प्रकार तुम एक उदाहरण बनते जाओ। प्रभु यीशु तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार क्यों करो। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर धन्यवाद देते, तो हमारे लिए क्रूस पर बलिदान, तेरे बलिदान पर हम यकीन करते, तू हमें धार्मिकता दिया। आज इस धार्मिकता को हम कम ना, बल्कि हम इसको और भी मजबूती के साथ करेंगे। धन्यवाद देते, प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, तेरी दया और कृपा उन पर बनाए रखो। दयालु और करुणामय परमेश्वर धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। जो लोग नहीं आए प्रभु यीशु मसीह, जो लोग बीमार हैं पिता, छुओं ने, काजल, अंजलि, प्रीति, प्रभु यीशु, डोमिनिक पिता, हम प्रार्थना करते, एलिजाबेथ, प्रभु यीशु आपकी अनुग्रह, आपकी दया दीजिए पिता। हम प्रार्थना करते, भूपेंद्र जी, तेरी दया कृपा उन पर बनाए रखिए। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा रहेगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा रहेगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास मेरा, ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास मेरा, मेरे संग हम रहेंगे अपने छुके, देखेगा सारा जहां। मेरे संग हम रहेंगे अपने छुके, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु से धन्यवाद देते हैं
दयालु और करुणामय परमेश्वर, सभी लोगों को बुद्धि समझ के साथ तेरे धार्मिकता में बने रहने में मदद कर परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। हम धार्मिकता को कमा नहीं सकते थे, अर्जित नहीं कर सकते थे, परंतु आपने हमें ये गिफ्ट दिया है पिता। इस धार्मिकता को हम ना खोए, हम दिन प्रतिदिन इसको और भी प्रकाश में उज्जवल करते रहे। प्रभु यीशु आप हमें मदद करो, वचनों में संगति में सहायता करो पिता की बढ़ सके, तेरे ज्ञान में बढ़ सके, छुटकारा को कभी ना भूले। धन्यवाद देते हैं। राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम अंजलि के लिए प्रार्थना करते हैं, उसे बल और शक्ति दो और पूर्ण रूप से चंगाई दो पिता। धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच में कमला जी है, उनके शरीर को भी आप छूना, उन्हें बल और शक्ति देना, जो भी घटी कभी शरीर की प्रभु यीशु। तो पिता हम प्रार्थना करते हैं, प्रीति और रचना उनके जीवन के लिए प्रीति को भी छूना प्रभु यीशु। कुछ औरतें हैं पिता जो संतान की जरूरत, आप उनको भी छूना प्रभु यीशु। आशा, बिंदिया देवी और शिल्पी प्रभु यीशु, छूना, उन्हें बल शक्ति देना प्रभु यीशु, उनके जीवन को अद्भुत करना पिता, तेरी गवाही, तेरी महिमा के लिए प्रभु यीशु। आप उनको कृपा दृष्टि करो, उन पर दया करो प्रभु यीशु, और उनको छुओ पिता। पिता हम प्रार्थना करते हैं राकेश जी के बेटी काजल के लिए पिता, आप उनको भी छूना प्रभु यीशु, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। पिता हम दिनेश जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी मानसिकता के लिए आप उनको भी छूना प्रभु, तो सच्चा और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद आज का दिन को इस समय की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।